नमस्कार। आज भूगोल के बहुत ही अहम प्रश्नों को लेकर के आए हैं। भूगोल के प्रश्न कुछ पाठ ऐसे भी हैं जिसमें हम लोग बहुत ही हल्के से लेते हैं कि हाँ यही आना चाहिए, यही नहीं आना चाहिए। तो ऐसा सोचते हैं कि तो पहली बात तो इसमें इसमें ऐसी व्याख्या भी ज़्यादा नहीं दी गई, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से इन प्रश्नों को समझाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में आते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच रिलीफ कौन से हैं? पर्वत, पहाड़, महाद्वीप और महासागर, घाटियाँ और जलप्रपात, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से हैं? तो महाद्वीप और महासागर रहेंगे। ये प्रथम श्रेणी के रिलीफ हैं, उच्चावच। देखिए, पृथ्वी के ऊबड़ खाबड़ जो आकृति है उसको उच्चावच कहते हैं, जो पृथ्वी पर पाई जाती है। तीन प्रकार की श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी जो महाद्वीप और महासागर में। द्वितीय श्रेणी में क्या आता है? पर्वत है, पहाड़ है, मैदान और मरुस्थल आएंगे। और तृतीय श्रेणी में वी और एस प्रकार की घाटियाँ, इसमें जलप्रपात भी रहेंगे और लोयस भी रहेंगे। बताएंगे लोयस क्या है, आगे देखेंगे। वायु, नदियों एवं सागर द्वारा अपरदन के फलस्वरूप जमा की गई गाद या कचरा की प्रक्रिया है, क्या है? अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण, ऊर्ध्वपातन। तो ये निक्षेपण रहेगा, ठीक है। डिपोजिशन, जमाव, ये निक्षेपण हो गया। दो पर्वतों के बीच से निकलने वाली नदियाँ किस आकार की घाटी का निर्माण करती हैं? एस आकार, आकार बी या आई आकार का, इनमें से कौन सी? तो दो पर्वतों के बीच से निकलने वाली नदियाँ, ये पर्वत है, यहाँ से जो नदी निकल के आ रही है, तो क्या बनाएगी? वी आकार लेगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी गार्ज का निर्माण नहीं करती है? कौन सी नदी गार्ज का निर्माण नहीं करेगी? सिंध, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। देखिए, ऊपर की ये तीनों नदियाँ गार्ज बनाती हैं, ठीक है, लेकिन नीचे की ये गोदावरी नहीं बनाएगी। नहीं है, ध्यान रखिएगा। वी आकार की घाटी जब गहरी हो जाती है तो उसे गार्ज कहते हैं। गार्ज कहते किसको हैं? जो वी आकार की जो घाटियाँ थीं, यानी कि दो पर्वतों के बीच में जो एक कोई नदी निकल रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा घाटी गहरी हो जाए तो उसे गार्ज कहा जाता है। कैनियन आकार की घाटी का निर्माण कौन सी नदी द्वारा होता है? गंगा, नील, कोलोराडो, ताप्ती। तो कैनियन आकार की जो घाटी, इसका निर्माण किया जाएगा यहाँ पर कोलोराडो नदी है। कोलोराडो नदी है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। आगे देखेंगे, कैनियन जो गार्ज से भी गहरे होते हैं। किससे गहरे होते हैं? गार्ज से भी गहरे होंगे, और इनका ढाल बिल्कुल सीधा होता है। सबसे गहरा कैनियन यूएसए में कोलोराडो नदी पर बना है, इसे ग्रैंड कैनियन कहते हैं। इसमें सबसे चीज़ ये देख लेंगे, वी आकार की घाटी, जब ये घाटी और गहरी हो गई तो क्या बन गया? गार्ज बन गया। और गार्ज जब और सीधा थोड़ा गहरा हो गया तो ये बना कैनियन बन गया, ठीक है। आगे, भारत में कौन सी नदी कैनियन बनाती है? पेन्नार, मंदाकिनी, ताप्ती, गोदावरी। देखिए, भारत में भी कैनियन बन रहा है। किस नदी द्वारा बनेगा? पेन्नार नदी द्वारा बनेगा। भारत में पेन्नार नदी आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिला है, जिले के गैंडकोडा गांव में स्थित है, ठीक है। और गैंडकोडा कैनियन बनाता है। कौन नदी? पेन्नार नदी क्या बनाएगी? गैंडकोडा कैनियन, क्योंकि गैंडकोडा गांव में ही ये बनाया जाता है इस नदी द्वारा, इसलिए उसका नाम पड़ गया। आगे देखेंगे, इस प्रकार की घाटियों को निडांडर या विसर्प कहते हैं, इनका निर्माण होता है। देखिए, इस प्रकार की जो घाटियां हैं ऐसे प्रकार की बनेंगी, ठीक है। निडांडर या विसर्प कहते हैं, इनका निर्माण होता है। ये नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में मुलायम चट्टानों को काट देती हैं, कठोर चट्टानों को छोड़ देती हैं। ए और बी दोनों, उनमें से कोई नहीं। जवाब ए सही है।
जवाब बी सही है, जवाब डी सही है या फिर जवाब सी? तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही रहेंगे। कौन सही रहेगा? ए और बी दोनों। हालांकि यही से कहा जा सकता था उत्तर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा उत्तर लिख गया। आगे देखेंगे। जब नदियाँ अपने बीच मार्ग में ही सिल्ट या गाद जमा कर देती हैं, भाई ये नदी बह रही है, ठीक है, और ये क्या किया, यहाँ पर बीच मार्ग में ही गाद इकट्ठा कर दिया, सिल्ट, तो क्या बनेगा? नदी द्वीप बनेगा, नदी घाटी बनेगी, या गाद बनेगा, ये वितरिका। जो गाद जमा हो जाती है वो क्या बनेगा? नदी द्वीप बन जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आप सभी को पता होगा, खूब रटते होंगे नाम ये। एंटोरियो, माजुली, पिंडार, गोदावरी। ये तो यहाँ पर माजुली द्वीप है। कहाँ? ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में है। ब्रह्मपुत्र कहाँ? असम में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। दो वितरिकाओं के बीच जमा गाद सिल्ट जो त्रिभुज के आकार की होती है उसे कहते हैं। देखिए, दो वितरिकाओं, वितरिका है क्या? जैसे ये नदी बह रही है, ये, फिर ये नदी जो है ऐसे ऐसे कहीं बढ़ जाती है, पता लग रहा है, ऐसे ढलान में जा कर के, तो इसके बीच में एक त्रिभुज के आकार की अगर गाद पैदा हो गई है, जमा हो गई सिल्ट, तो इसको क्या कहेंगे? डेल्टा कहेंगे, या बड़ी वितरिका होगी, पहाड़ होगी, एस्चुरी होगी, क्या रहेगी? तो ये बना देगी डेल्टा, ठीक है। मुहाने पर नदियाँ जब कम ढाल पर शाखाओं में बट जाती हैं, तो इन शाखाओं को वितरिका कहते हैं। ध्यान रखेंगे वितरिका है क्या। सुंदरबन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। किस नदी से बना है? गंगा से, ब्रह्मपुत्र से, गंगा ब्रह्मपुत्र से, पिन्नार, पद्मा। तो पद्मा को ब्रह्मपुत्र वैसे भी कहते हैं, तो इसमें गंगा का ही कंफ्यूजन ना रखें, ये दोनों नदियों से मिलकर बनेगा। तो यानी कि सी सही हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की भूमिका रहती है इसमें। पश्चिपाद डेल्टा जो सबसे चौड़ा डेल्टा है, किस नदी द्वारा बना होता है? पश्चिपाद डेल्टा मिसिसिपी नदी पर, नील नदी पर, नर्मदा नदी पर, गंगा नदी। पश्चिपाद डेल्टा सबसे चौड़ा डेल्टा है, किस नदी पर बना? मिसिसिपी। कहाँ? यूएसए में है, सॉरी, यूएसए। जब किसी नदी के वितरिका की संख्या अधिक होती है, यहाँ पर नदी, जैसे ये नदी बह रही है, फिर ऐसे 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 ढलान में ऐसे ऐसे बहने लगती है जब नदी, ठीक है, तो ये पक्षी का पाद जैसा है, यानी कि पक्षी के पंख जैसा दिखा, या पाद यहाँ पर पैर से मतलब, तो वह पक्षी के पैर के समान दिखता है। इससे बना डेल्टा पक्षीपद डेल्टा कहा जाता है। यूएसए की कौन सी नदी? मिसिसिपी नदी और मिसौरी नदी, जो पक्षीपद डेल्टा का निर्माण करती हैं। नर्मदा ताप्ती नदियाँ किस प्रकार का डेल्टा बनाती हैं? किस प्रकार का बनाएंगी? चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, जोड़नदमुख डेल्टा। कौन बनाएंगी? तो पंजाकार डेल्टा बनाएंगी, ठीक है। कौन? ये नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती हैं आप सभी को पता है। पश्चिम बंगाल में जाकर के कहाँ गिरेंगी? अरेबियन सी में गिरेंगी जाके। तो इसका उत्तर, जवाब, उसकी व्याख्या देख लें। नील नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ चापाकार डेल्टा बनाती हैं। कौन बनाएंगी? चापाकार डेल्टा कौन बनाएंगी? नील नदी बनाएगी, गंगा बनाएगी और ब्रह्मपुत्र बनाएगी। जबकि नर्मदा ताप्ती नदियाँ दंताकार, द्रमकृत या वृक्षाकार डेल्टा भी बनाएंगी। और क्या बताया है, ये नदियाँ ये बनाने के साथ में क्या बनाएंगी? पंजाकार डेल्टा भी बनाती हैं, और वृक्ष की तरह भी डेल्टा बनाएंगी नर्मदा ताप्ती। भारत में सबसे बड़ा एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, काली नदी। कौन बनाएगी? गोदावरी नदी बनाएगी सबसे बड़ा एस्चुरी, सबसे बड़ा एस्चुरी बनाएंगे।
एस्चुरी। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा बंदरगाह एस्चुरी पर स्थित है? तूतीकोरिन, जामनगर, मार्मगोवा, कंडला। तूतीकोरिन तमिलनाडु में, ठीक है। जामनगर, ये दोनों कहाँ? गुजरात में चले जाएंगे। मार्मगोवा कहाँ है? गोवा में ही है। ठीक है, अगला देखेंगे। मार्मगोवा बंदरगाह गोवा राज्य में किस नदी पर बना है? जुआरी नदी पर एस्चुरी में स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी एस्चुरी डेल्टा दोनों बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, शिप्रा, गोदावरी। दोबारा गोदावरी तो यही बनाती है, यानी कि एस्चुरी और डेल्टा दोनों बनाएगी। ठीक है, कौन? गोदावरी नदी। कासट प्रदेश किसे कहते हैं? कासट प्रदेश जिस स्थान पर चूना की अधिकता होती है, जिस स्थान पर पत्थरों की अधिकता होती है, जिस स्थान पर चूना पत्थर की अधिकता होती है, जिस प्रदेश में काष्ठ लकड़ी की अधिकता होती है। काष्ठ प्रदेश किसे कहते हैं? काष्ठ प्रदेश, काष्ठ नहीं कासट। तो ये रहेगा जिस स्थान पर चूना और पत्थर की अधिकता हो, कासट प्रदेश होगा। भारत में कासट प्रदेश कहाँ है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के हिमाचल पर्वत में, हिमाचल प्रदेश में, सहारनपुर में, रुद्रपुर में। तो ये मध्य प्रदेश के हिमाचल पर्वत का जो क्षेत्र है वो कासट प्रदेश है। और हाँ, यूरोप के यूगोस्लोवाकिया में कासट प्रदेश स्थित है, वहाँ पर भी मिलेगा यूरोप में। क्याल या पश्च सागर झील को और किस नाम से जाना जाता है? किसको? क्याल कहें या पश्च सागर झील, और किस नाम से जानेंगे? लैगून झील, टिका झील, या टिका टिका कह सकते हैं, चिल्का झील या बुलर झील। तो ये लैगून झील ही है। ठीक है, सैलाइन वाटर मिलेगा यहाँ पर थोड़ा सा। बर्फीले क्षेत्रों में दो पहाड़ों के बीच किस प्रकार की घाटी पाई जाती है? देखिए, जो बर्फीले क्षेत्र है ये दो पहाड़ जैसे हो गए। ठीक है, ये पहाड़ नुमा उठे, इसके बीच में जो घाटी बनी है वो किस प्रकार की रहेगी? तो ये ऐसे रहेगी। ठीक है, ना कि ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे रहेगी। तो ये क्या दिख रहा है? यू दिख रहा है, सीधे समझ जाए। वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, आई आकार की घाटी में से कौन? तो इसमें यू आकार की घाटी रहेगी। जब बर्फ का निक्षेपण भेड़ के बाल के समान हो जाता है कहलाता है। देखिए, जब बर्फ जमा हो जाता है कहीं पे सागरीय क्षेत्रों में या ठंडे प्रदेश में, तो वहाँ पर एक भेड़ के बाल की तरह से बर्फ ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। तो क्या कहेंगे उसे? हिमोड़, लटकती घाटी, रासमुटाने, फियोड। क्या कहेंगे? रासमुटाने कहेंगे। हिमनद क्षेत्र में बनने वाली गर्त को क्या कहते हैं? शार्क, एरिट, मोरेन, इनमें से कोई नहीं। क्या कहेंगे? हिमनद क्षेत्र में बनने वाली गर्त, खाई टाइप को, शार्क कहेंगे। जहाँ पर ग्लेशियर हो, देखिए ग्लेशियर जो होते हैं, ठीक है, इनमें एक जो खाई टाइप जो बनेगी तो वो कैसी बनेगी? उसको क्या कहेंगे? शार्क टाइप कहेंगे। शार्क है। वालसन झील का उदाहरण है बरखान, अजमेर का आना सागर, लॉरेंस, बैकाल झील। वालसन झील का उदाहरण कौन सा है? देखिए, अजमेर का आना सागर जो झील है वो वालसन है। ठीक है, देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतों से घिरी हुई झील को वालसन कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र जो है, पर्वतों से घिरी हुई झील जो, उसको वालसन झील कहेंगे। वालसन झील जब सूख जाती है नमक का अच्छा स्रोत होती है। बड़ा लायोस यानी कि सबसे बड़ा लायोस का मैदान पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? चीन में, मंगोलिया में, लद्दाख या राजस्थान में। तो ये रहेगा चीन में। लायोस है क्या? देख लें। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू और वायु द्वारा उड़कर, मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू जो है किसके द्वारा? वायु द्वारा उड़कर ले जाई जाती। कहाँ ले जाएगी? या जहाँ कहीं भी ले जाएगी तो जिस स्थान पर इसे निक्षेपित किया जाएगा, इकट्ठा होगी यानी कि, तो उसे लोयस कहते हैं। क्या कहेंगे? लोयस। लोयस का मैदान उपजाऊ होता है। हमने शायद लायोस पढ़ दिया था, इसको क्या कहेंगे? लोयस है। ठीक है, लोयस।
कहाँ रहेगा? चीन में। जब बालू उड़ाकर ले जाई जाएगी बर्फीले क्षेत्रों में जहाँ पर निक्षेपित की जाएगी तो उसको लोएस्ट कहा जाएगा। ये उपजाऊ होगी थी। वायु में उपस्थित धूल कण जब आपस में टकराकर टूटने लगते हैं तो इसे कहते हैं, देखिए वायु में जो धूल कण मौजूद हैं आपस में टकराकर जब टूटेंगे तो इसे क्या कहेंगे? घर्षण, अपघर्षण, सनिघर्षण या बरखान। क्या कहेंगे? इसको सनिघर्षण कहेंगे। बरखान क्या है देख लीजिए। बर्फीली क्षेत्र में अर्धचंद्राकार बालू के टीले बन जाते हैं, ऐसे 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 बन जाएंगे बालू के टीले। इनको क्या कहेंगे? बरखान कहेंगे। रेगिस्तान में भी मिलते हैं ऐसे। जब वायु में उपस्थित धूल कण किसी चट्टान से टकराते हैं तो उसे अपघर्षण कहेंगे, जबकि वायु का किसी चट्टान से टकराना क्या कहेगा? घर्षण कहा जाएगा। जो लोग नए लोग हैं देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करेंगे, और जो लोग पुराने हैं देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू।